आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृपाराम खिड़िया के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि क्लास 10वीं का 5वां पाठ है क्षितिज पुस्तक का। जीवन परिचय देखिए। कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव यानी वर्तमान जो पाली जिले में है वहाँ के निवासी थे। सीकर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महराजपुरा एवं लछनपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी। कृपाराम खिड़िया का रचना काल संवत 1864 के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजियारा सोरठा काव्य, चालक नेसी नाटक तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राजियारा सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है। राजियारा सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजाराम को संबोधित कर लिखा था। राजाराम राजिया कवि का विश्वास पात्र एक सेवाभावी सेवक था। राजाराम निसंतान था, इसलिए वह बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे, कि सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। सोरठा छंद है तथा वैण सगाई मुख्य अलंकार है। इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुण युक्तता के कारण राजियारा सोरठा लोक समाज में बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध है। पाठ परिचय देखिए। संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सदसंगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। अब हम राजियारा जो सोरठा है उसका अध्ययन करेंगे। पहला देखिएगा। गुण अवगुण जिन गांव, सुने न कोई सांभले, उन नगरी विच नाव, रोही आछी राजिया। उन मतलब उस, रोही मतलब निर्जन वन जहाँ कोई नहीं रहता हो, आछी मतलब अच्छी। इसमें कवि कृपाराम खिड़िया ने बताया है कि गुणहीन गांव या लोगों के मध्य न रहने के लिए कहा गया है। इसमें कवि कहते हैं कि हे राजिया, जिस स्थान पर या जिस गांव में कोई भी गुणों एवं अवगुणों का अंतर नहीं जानता और उनके अच्छे तथा बुरे प्रभाव के अनुरूप आचरण नहीं करता, उस स्थान पर रहने की अपेक्षा निर्जन वन में रहना अच्छा है। अर्थात गुणों का सम्मान तथा अवगुणों का निरादर करने वाले लोगों के साथ रहना उचित है। इसमें कवि ने ये बताया है कि गुण अवगुण जिन गांव, यानी जिस गांव में गुण और अवगुण को सुने न कोई सांभले, कोई सुनने वाला और समझने वाला नहीं है, उन नगरी विच नाव, यानी ऐसी नगरी में रहने से तो रोही आछी राजिया, निर्जन वन में रहना कहीं अच्छा है। आगे देखिए। कारज सरे न कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकार्या की होए, रंगाशाला राजिया। यानी कारज मतलब कार्य, सरे मतलब नहीं होता, बल मतलब बलशाली, पराक्रम मतलब पराक्रम, हलकार्या यानी ललकारने से, और रंगाशाला रंगे सियारों को। यानी इसमें कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि व्यक्ति को पराक्रम एवं हिम्मत रखने के लिए कहते हुए वे कह रहे हैं कि हे राजिया, बल पराक्रम हिम्मत बिना, कि बल पराक्रम व हिम्मत के बिना कारज सरे न कोय,
जीवन में कोई कार्य पूरा नहीं होता, यानी कि किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। हलकार्या की होए रंगाशाला राजिया, यानी रंगे सिहारों को ललकारने से क्या लाभ, अर्थात बलहीन कायरों में कार्य करने की शक्ति कहाँ होती है। इसलिए मनुष्य को यदि अपने जीवन में कोई कार्य करना है तो उसे बल, पराक्रम और हिम्मत से करना पड़ेगा। तीसरा देखिए, मिले सिंह वन माह किण मिर्गा मृगपत कियो, जोरावर अति जाह रहे उरधगत राजिया। माह यानी मध्य में, मिर्गा यानी मृगों ने, पशुओं ने, मृगपत वन्य जीवों का राजा, जोरावर यानी बलशाली, उरधगत यानी उधर्व गति यानी सबसे ऊपर जो स्थित है। तो इसमें देखिए कवि कृपाराम खिड़िया ने बल और पराक्रम का महत्व बताते हुए कहा है, मिले सिंह वन माह, कि वन में सिंह रहता है, किण मृगा मृगपत कियो, यानी उसे किन मृगों या पशुओं ने मृगपति अर्थात पशुओं का राजा बनाया है। कहने का अभिप्राय ये है कि सिंह जो है अपने बल से ही राजा बना है। जोरावर अति जाह रहे उरधगत राजिया, इसलिए जिनमें बल पराक्रम की अधिकता होती है वे सदा सबसे उच्च स्थान पर आसीन होते हैं, अर्थात सम्मान पाते हैं। आछा जुद अणपार धार खगा सन्मुख धसे, भोगे हुए भरतार रसा जिके नर राज्य। युद्ध मतलब युद्ध में, अणपार मतलब अजय, खगा यानी तलवारों के, भरतार स्वामी, रसा माने धरती। कि इसमें पराक्रम एवं हिम्मत के परिणाम का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि हे राजिया, आछा जुद अणपार धार खगा सन्मुख धसे, कि जो युद्ध भूमि में पूरी तरह अजेय रहते हैं तथा तलवारों की धारों के सम्मुख डट जाते हैं, अर्थात वीरता से मुकाबला करते हैं। भोगे हुए भरतार रसा जिके नर राजिया, यानी वे ही इस धरती के स्वामी या अधिपति हो जाते हैं और लोगों पर शासन करते हैं। पांचवा देखिए, इन ही सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमोसर्री बात रूढ़ी लगे न राजिया। यानी इसके अंतर्गत जो कृपाराम खिड़िया कवि हैं वो कह रहे हैं कि सोच विचार कर तथा अवसरानुकूल बात कहने का नीति युक्त संदेश देते हुए कवि ने कहा है कि हे राजिया, इन ही सुअवदात कहनी सोच विचार कर, कि हमेशा सोच विचार कर कहना चाहिए। इसी से बुद्धि एवं स्वभाव की उज्ज्वलता व्यक्त होती है। और बेमौसर्री बात रूढ़ी लगे न राजिया, बेमौका या अवसर का ध्यान रखे बिना कही गई बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अतः हमें हमेशा अवसरानुकूल बात करनी चाहिए। पहली किया उपाव दब दुश्मन आमय डटे, प्रचंड हुआ विश्वास रोभा घाले राजिया। उपाव मतलब उपाय, आमय यानी रोग, दव मतलब जंगली आग, विश्वास मतलब जहरीला असर, रोभा कष्ट, घाले देता है। यानी कवि कृपाराम खिड़िया ने समय पर उपाय करने की सलाह दी है कि कोई भी कष्ट आए जीवन में या कोई भी समस्या आए तो हमें समय पर उपाय करना चाहिए। जैसे पहली किया उपाय 10 दुश्मन आमय डटे, इसके अंतर्गत है कि जंगल की आग, दुश्मन तथा रोग को रोकने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विश्वास रोभा घाले राजिया, कि ये सब जब अतिशय बढ़ जाते हैं तो अत्यधिक कष्ट देते हैं। भाव यह है कि दावाग्नि, शत्रु एवं रोग जब बढ़ जाते हैं तो असाध्य बन जाते हैं। अतः इन्हें रोकने के उपाय पहले से ही कर देने चाहिए। 7वां देखिए, हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, रद कागद जूं राजिया। हिम्मत यानी हिम्मत और रद माने रद्दी। यानी इसके अंतर्गत कवि कृपाराम खिड़िया जो है वो कह रहे हैं कि हिम्मत रखने से ही आदर मिलने की बात होती है।
हिम्मत कीमत होए, कि हिम्मत ही क्या होती है, कीमत होती है। बिना हिम्मत कीमत नहीं, और जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती उसकी कोई कीमत नहीं होती। करे न आदर कोई, उस व्यक्ति का कोई सम्मान भी नहीं करता। रद्द कागज ज्यों राजिया, यानी जैसे रद्दी कागज होता है वैसे उसे गिना जाता है। एक बार इसे फिर ध्यानपूर्वक देखिएगा कि हे राजिया, हिम्मत रखने से ही कीमत या आदर और सम्मान होता है। बिना हिम्मत के कोई व्यक्ति आदर नहीं करता है। जैसे रद्दी कागज का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार हिम्मत रहित व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता। उपजावे अनुराग, कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग, रस रारा गुण राजिया। अनुराग मतलब स्नेह या प्रेम होता है। हरकत मतलब हर्षित होना या प्रसन्न होना। काग माने कौआ। रसना माने जीभ या वाणी। तो इसके अंतर्गत मधुर वाणी में बोलने के लिए उदाहरण सहित कवि ने संदेश दिया है। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, उपजावे अनुराग, कोयल मन हरकित करे, यानी कोयल अपनी मधुर कूक से, वाणी से मन में प्रेम और उल्लास भर देती है, चित्त को प्रसन्न कर देती है। कड़वो लागे काग, परंतु कौवे का स्वर अत्यंत कर्कश या कड़वा लगता है। रस रारा गुण राजिया, कि जीव अथवा वाणी के गुण की यही पहचान होती है। यानी देखने में कौवा और कोयल दोनों एक जैसे हैं, लेकिन कोयल जब बोलती है तो मन को प्रसन्न करती है, और कौवा जब बोलता है तो उसकी वाणी हमें क्या करती है, कर्कश लगती है, कड़वी लगती है। अर्थात मधुर वाणी सभी को अच्छी लगती है, अतः मधुर वाणी में ही व्यवहार करना चाहिए। दूध नीर मिल दोय, हेक जिसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोय, राजहंस बिना राजिया। नीर मतलब पानी, दूध मतलब दूध है ही, हेक मतलब एक, आकृत मतलब आकृति, न्यारी मतलब अलग। यानी इसमें राजहंस की विशेषता बताते हुए कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, दूध नीर मिल दोय, यानी दूध और पानी दोनों जब मिलते हैं तो एक जैसे हो जाते हैं। एक जैसी आकृति वे, यानी दोनों की आकृति एक जैसी हो जाती है। करे न न्यारो कोई, यानी फिर उन दोनों को अलग कोई नहीं कर सकता। राजहंस बिना राजिया, यानी राजहंस के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो दूध और पानी को अलग कर सके। अर्थात राजहंस ही दूध और पानी को अलग अलग करने में समर्थ रहता है। उसी प्रकार विवेकी संत जन अच्छाई और बुराई में अंतर कर देते हैं, और जो विवेकी नहीं होते हैं उनको कुछ भी पता नहीं चलता। मलया गिर मंझार, हर को तर चन्नन हुए, संगत लिए सुधार, रूखा निहने राजिया। मंझार यानी मध्य में, तर यानी वृक्ष, चन्नन चंदन माने चंदन, संगत मतलब संगति, और रूखा मतलब वृक्ष। और इसके अंतर्गत कृपाराम खिड़िया ने संगति का परिणाम बताया है। वे कहते हैं कि हे राजिया, मलया गिर मंझार हर को तर चंदन हुए, कि मलय गिरी पर स्थित हर कोई वृक्ष चंदन का वृक्ष बन जाता है। वहाँ पर संगत लिए सुधार रूखाई ने राजिया, कि संगति के प्रभाव से वृक्षों के स्वरूप या स्वभाव में सुधार हो जाता है। कवि राजिया को संबोधित करके कहता है कि संगति का परिणाम हमेशा दिखाई देता है कि मलयाचल पर सब वृक्ष चंदन की तरह सुगंधमय हो जाते हैं। पाटा पीड़ उपाव, तन लागा तलवारिया, वही जी भरा घाव, रति न उखद राजिया। यानी कटुवाणी के जो घाव हैं उनका कोई भी इलाज नहीं है। तो इसके अंतर्गत कृपाराम खिड़िया कहते हैं तन लागा तलवारिया, कि शरीर पर तलवार के प्रभाव से हुई पाटा पीड़ उपाव, घाव की पीड़ा को दूर करने के उपाय हैं, यानी उसकी औषधि मिल जाती है, अर्थात उसका घाव ठीक हो सकता है। वही जीभरा घाव, और वहीं पर कटुवाणी का ऐसा घाव होता है, रति न ओखद राजिया, की उसकी कोई दवाई नहीं होती। कहने का अभिप्राय ये है कि कटु वचनों के जो घाव होते हैं वो अमिट होते हैं, उनकी कोई दवाई नहीं होती। अतः मनुष्य को एक दूसरे से हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए, कड़वे वचन नहीं बोलने
चाहिए। आगे देखिए 12वां, मूसा ने मंजार हित कर बैठा है कण, सह जाने संसार रस न रहसी राजिया। मूसा मतलब चूहा, मंजार मतलब बिल्ली, रस का तात्पर्य है अपनत्व, रहसी मतलब रहता है, नह नहीं। यानी इसके अंतर्गत कृपाराम खिड़िया जो है वो राज्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भिन्न आचरण के लोगों या प्राणियों में कभी मित्रता न होने का यथार्थ वर्णन उन्होंने किया है। वे कह रहे हैं कि बिल्ली को अपना हितकारी मानकर चूहा उसके पास बैठकर अपना ही अहित करता है, अर्थात बिल्ली कभी भी चूहे का भला नहीं कर सकती। इस बात को सारा संसार जानता है कि वे दोनों मित्रता या अपनत्व भाव से एक साथ नहीं रह सकते। 13वां देखिएगा सोरठा, खड़ गुड़ अण खुंताय एक भाव कर आदरे, ते नगरी हुंताय रोही आछी राजिया। खड़ मतलब दुष्ट या भूसी, गुड़ मतलब गुड़ या गुणवान, दो अर्थ है इसमें। रोही मतलब निर्जन वन, आछी मतलब अच्छा। यानी इसके अंतर्गत कृपाराम खिड़िया जो है वो राज्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि गुणी जनों का अनादर होने वाले स्थान पर नहीं रहने का जो भाव है वो व्यक्त किया है। कवि कृपाराम कहते हैं कि जहाँ पर भूसी और गुड़ में कोई भेद न मानकर दोनों को एक भाव से बेचा जाता है, अर्थात दुष्ट जनों तथा गुणशील जनों को एक दृष्टि से आदर दिया जाता है, ऐसे स्थान या नगर में रहने से तो निर्जन वन में रहना अच्छा है। घण घण सांबल घाय नह फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल बिध जाए राय पड़े जद राजिया। घण मतलब ज़्यादा, फिर घण मतलब हथौड़ा, सांबल मतलब लोहे की संबल, नह नहीं, निवड़ मतलब कठोर, राय दरार, बिध जाए भेदा जा सके या फोड़ा जा सके। इसके अंतर्गत भेद नीति के प्रभाव का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कवि कृपाराम कहते हैं खिड़िया जो है कि हे राजिया, कठोर पहाड़ पर घन और संबल से काफ़ी प्रहार करने पर वह नहीं फूटता। पहाड़ को फोड़ना कठिन होता है, परंतु यदि इसमें दरार पड़ जावे तो तब बड़ी आसानी से इसे फोड़ा जा सकता है, अर्थात दरार पड़ने से कठोर पहाड़ को आसानी से फोड़ सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि इसके अंतर्गत कवि ये कहते हैं कि यदि किसी में घनिष्ठ प्रेम है और आप उसके प्रेम को तोड़ना चाहते हो तो कोई न कोई भेद नीति पूर्वक ही उसके प्रेम को तोड़ा जा सकता है। फिर है पय मीठा कर पाक जो इमरत सिंचीजिए, उर कड़वाई आक रंच न मुके राजिया। पय मतलब दूध, पाक मतलब पकाना, इमरत अमृत, उर हृदय भीतर, आक जो आक का वृक्ष होता है ना आकड़ा, रंच थोड़ा भी, मुके त्यागता है। जो प्रस्तुत अवतरण चारण कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजिया सोरठा से लिया गया है। इसमें आंकड़े तथा दुर्जन के स्वभाव को अपरिवर्तनशील बताया गया है। इस प्रकार इसका सह प्रसंग लिखेंगे जिसमें कविता का नाम और डाल देंगे और इसमें जो है किताब का नाम और डालेंगे। तो इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम भाग कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजिया सोरठा से लिया गया है। इसमें आंकड़े तथा दुर्जन के स्वभाव को अपरिवर्तनीय बताते हुए कवि कहते हैं। फिर व्याख्या के अंतर्गत लिखोगे, हे प्रिय सेवक राजिया, पय मीठा कर पाक जो अमृत सींचिए, उर कड़वाई आक रंच न मुके राजिया। कि आंकड़े को दूध और मीठा मिलाकर खूब पकाया जावे, इसमें अमृत भी सींचा जावे तो भी आंकड़ा जो है अपने अंदर के कड़वेपन को जरा भी नहीं त्यागता, अर्थात आक का जो वृक्ष है उसे जितना भी मीठा बनाने का प्रयास करो वह कड़वा ही रहता है, क्योंकि यह जो स्वभाव है यह उसका जातिगत
होता है। अन्योक्ति रूप में इसका अर्थ यह है कि दुर्जन की चाहे जितनी भी सहायता करो, जितना भी उसके अनुकूल बनाने की कोशिश करो, परंतु वह अपने हृदयगत कटु स्वभाव को नहीं त्यागता, उसका आचरण सदा अपरिवर्तित रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि आप दुर्जन व्यक्ति को कितना ही अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन वह अपने स्वभाव को नहीं त्यागता। ये राजिया रसोठा जो है, इसे एक बार फिर आप मन लगाकर पढ़िएगा। कल हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने, आपके समक्ष उपस्थित होंगे और उस पाठ का नाम है जय शंकर प्रसाद। ध्यानपूर्वक पाठों को पढ़ते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कल हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।